श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हर हर महादेव। कार्तिक मास महात्म्य कथा का 16वां अध्याय। 15वें अध्याय में जलंधर ने राहु को भगवान शंकर के पास भेजा ताकि वो सर्वांग सुंदरी माता पार्वती को उसके पास ला सके। वहां जाकर भगवान शंकर के अंश से शब्द रूपी पुरुष उत्पन्न हुआ। कैसे उसे महादेव के गणों में स्थान मिला और महादेव के गणों में स्थान लेने के पश्चात अब राहु की क्या दशा हुई, इसकी चर्चा आज के अध्याय 16 में। बोले शंकर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई। अब आप कृपा करके ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। आपने बताया कि किस प्रकार राक्षस रूपी उस शब्द पुरुष को महादेव के चरणों में जगह मिली, लेकिन राहु का क्या हुआ, ये वृतांत आप हमें बताइए। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया नाम और नया जन्म पाकर धीरे धीरे जलंधर के पास गया। अब राहु बर्बर नाम से विख्यात हो गया और जब वो जलंधर के पास गया, वहां जाकर उसने भगवान शंकर की सब चेष्टाएं कही, जिसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों की सेना को आज्ञा दी कि महादेव के साथ युद्ध करें। काल नेमी शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए चल पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, जो कि अपशकुन था, परंतु जलंधर रुका नहीं। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वृतांत सुनाया और ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करती हैं। देवताओं ने बताया कि श्री विष्णु और लक्ष्मी जी जलंधर के घर में ही निवास करते हैं, वो उसके अधीन हो गए हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सब की रक्षा कीजिए। इस प्रकार सब देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। ये सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। ये सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा कि उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण मैंने नहीं मारा, क्योंकि वो आपके अंश से उत्पन्न हुआ और माता लक्ष्मी का भाई है, क्योंकि सागर पुत्र है, और इसी कारण मैंने उसे नहीं मारा। ये बड़ा वीर और देवताओं से अजय है, इसी पर मुग्ध होकर मैं इसके घर में निवास करने लगा हूं। विष्णु जी के वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, कैसी बात करते हो विष्णु? ठीक है, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा ही जानो कि मैंने उसे मार ही दिया। ऐसा सोचकर आप सब अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। सबकी चिंताएं दूर हो गई। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश को घेर कर सिंहनाद करने लगा। कैलाश को घेर लिया जलंधर ने और महादेव को युद्ध के लिए पुकारने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी।
कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। भयंकर संग्राम शुरू हो गया। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। ये देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी, और वो युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चवर्ण करने लग गई। फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची। शीघ्र ही अपनी योनि में उसे गुप्त कर लिया और फिर स्वयं भी अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया, क्योंकि उनको जिलाने वाला अब उन्हें प्रतीत नहीं हो रहा था। अब उन्हें शुक्राचार्य दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा सोच कि अब क्या होगा, वे युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। आगे इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ, इसकी चर्चा अध्याय 17 में। आज का 15वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।